नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएससी टेक्स्ट बुक पर। और मेरा नाम है अक्षय अवस्थी। आज की क्लास की, आज के डिस्कशन की मैं शुरुआत करूंगा। एक बार सभी प्यारे बच्चे इस क्लास को शेयर कर दें। देखो, मैं करेक्ट 12 बजे लाइव जुड़ता हूं आप लोगों के साथ, तो करेक्ट 12 बजे मैथ की क्लास में आप लोग लाइव जुड़ा करें। होता क्या है, आप लोग धीमे धीमे आते हो, टीचर पहले आ रहा, आप धीमे धीमे ज्वाइन कर रहे हो, गलत प्रोसेस है यार। ठीक है, सभी लोग टाइम पे क्लास में उपस्थित हुआ करें। ठीक है, और दोस्तों एक चीज बता दूं कि ये फाउंडेशन क्लास है। ये क्या है? फाउंडेशन क्लास। मतलब वो स्टूडेंट जो मैथ्स बैकग्राउंड जिनका नहीं है, जो कॉमर्स से आते हैं, बायो से आते हैं, आर्ट्स से आते हैं, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है, वो भी पढ़ के सीख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ बच्चों, ये फाउंडेशन क्लास है। इसका मतलब यहां से आपका पूरा एसएससी कवर हो जाएगा, यहां से पूरा आपका रेलवे एग्जाम कवर हो जाएगा, आपके बैंक एग्जाम कवर हो जाएंगे, साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स भी आपके कवर हो जाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में भटकना नहीं पड़ेगा। तो एक बार जल्दी से शेयर कीजिए और क्लास की शुरुआत कर रहा हूं। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये मुझे आप लोगों को बताना था। मेन तो ये है आप लोगों को बताने के लिए। तो भैया बताना मुझे ये है कि आज है 20 तारीख, कल ये सेल आपको स्टार्ट हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। और आज है आज रात 12 बजे तक, आज रात 12 बजे तक ये सेल है। इसका बेनिफिट उठा लीजिए। सर इसमें क्या क्या मिलेगा? 3 महीने वाला जो सुपर पास है वो आपको मिल जाएगा 399 रुपए का, और 12 महीने का सुपर पास बेटे आपको मिल जाएगा कितना? 12 महीने का सुपर पास मिल जाएगा 1249 रुपए का। बट ध्यान रखना, कूपन कोड AK555 का यूज करें, सो दैट आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सके। ठीक है, आपको स्पेशल मेरा मैथ का बैच भी मिलेगा, बट ध्यान रखना आपको कूपन कोड लगाना है AK555। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। शुरू हो जाओ, पढ़ो क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, चावल की कीमत 25% बढ़ने पर व्यक्ति 600 रुपए में 10 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है। 10 किलोग्राम चावल क्या कहते हैं, सॉरी 10 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो बताइए चावल का पुराना मूल्य कितना है और चावल का नया मूल्य कितना है। 10 किलोग्राम चावल, यहां पर एक चीज मिसिंग है, 10 किलोग्राम चावल कम, जैसे इंग्लिश में दिखा है लेस, यहां पर कम मिसिंग है। 10 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो बताइए चावल का पुराना मूल्य कितना, नया मूल्य कितना। तो बच्चे यहां पर एक क्वेश्चन नहीं बनता या 2 क्वेश्चन नहीं बनते, इसमें 4 क्वेश्चंस बनते, और ये चारों क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पहला पूछेगा चावल की प्रारंभिक मात्रा कितनी है, दूसरा पूछेगा चावल की वर्तमान मात्रा कितनी है, चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना है और चावल का वर्तमान मूल्य कितना है। जल्दी से करिए। देखो सबसे पहले कैसे करेंगे भाई, चावल की कीमत 25% बढ़ रही है, तो 25% सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? सर जी 25% सुनते ही मेरे दिमाग में 1/4 आता। मतलब अगर कीमत 4 थी, प्राइस बेटे 4 था, तो प्राइस 1 बढ़ गया यानी 5 हो गया। प्राइस पहले 4 था और प्राइस 1 बढ़ गया, 5 हो गया। अगर प्राइस बेटे 4 से बढ़कर 5 हो रहा है तो क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वांटिटी 5 से घटकर 4 हो जाएगी। मैंने क्या बोला? अगर प्राइस 4 से बढ़कर 5 हो रहा है तो क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वांटिटी 5 से घटकर 4 हो जाएगी। मतलब गुरुजी अगर पहले आपको 5 यूनिट चावल मिल रहा था तो अब आपको 4 यूनिट चावल मिलेगा। तो पहले से आपको कितना कम चावल मिल रहा है? पहले से कितना कम चावल मिल रहा है? 1 यूनिट चावल कम मिल रहा है। एक्चुअल में कितना कम है? एक्चुअल में 10 किलोग्राम चावल कम है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट 10 किलोग्राम के बराबर है तो 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 50 किलोग्राम। तो प्रारंभिक मात्रा 50 किलोग्राम है और नई मात्रा कितनी है? इंटू 10 कर दें तो ये हो गया 40 किलोग्राम।
40 किलोग्राम। तो प्रारंभिक मात्रा है 50 किलोग्राम और नई मात्रा बेटे क्या है 40 किलोग्राम। ठीक है, अगर प्रारंभिक मात्रा पूछता तो 50 किलोग्राम और नई मात्रा पूछ रहा है तो बेटे 40 किलोग्राम। क्या कह रहा है, अब आपसे पूछ रहा है बताओ पुराना मूल्य कितना है। पुराना मूल्य मतलब ओल्ड रेट या ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट बेटे कैसे निकालोगे, 600 रुपए में पहले कितना था 50 किलोग्राम। 600 रुपए में पहले कितना था 50 किलोग्राम। कैंसिल कर दो, कितनी बार जाएगा 12 बार, 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपका ओल्ड रेट है। अच्छा न्यू रेट क्या होगा, न्यू रेट क्या होगा, 600 रुपए में अब कितना है 40 किलोग्राम। डिवाइड कर दो, कितनी बार गया 15 बार, तो 15 चौको 60, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। तो ओल्ड रेट है 12 और न्यू रेट है बेटे 15। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ आपको क्लियर हुआ, क्लियर हो गया या कोई डाउट है? अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। जल्दी से क्लियर हो गया, प्रॉपर क्लियर है, एक एक पॉइंट क्लियर है आपको। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं, अगर डाउट कुछ रह गया है तो वो इस क्वेश्चन से क्लियर कर दो। मैंने आपसे क्या बोला, एक क्वेश्चन के अंदर मुझे चारों क्वेश्चन के आंसर चाहिए। पहला प्रारंभिक मात्रा, दूसरा वर्तमान मात्रा, तीसरा प्रारंभिक मूल्य और चौथा वर्तमान मूल्य। चारों के आंसर चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। चीनी के मूल्य में 20% कमी से 160 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक खरीदी जा सकती है। कि भैया चीनी की कीमत 20% कम हो गई, जिस कारण से आप 160 रुपए में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद पा रहे हैं। तो चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य कितना है, चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य कितना है, जरा ध्यान से देखो कैसे करोगे। भैया चीनी की कीमत में 20% की कमी हो रही है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो रही है। तो 20% सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है, 20% सुनते ही हमारे दिमाग में आता है 1/5। मतलब सर प्राइस अगर 5 था, प्राइस पहले 5 था और 1 कम हो गया, प्राइस पहले 5 था और 1 कम हो गया यानी 4 हो गया। प्राइस पहले 5 था अब 4 हो गया, तो क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर प्राइस 5 से घटकर 4 हो रहा है तो क्वांटिटी 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। मैंने क्या बोला, अगर प्राइस पहले 5 था घटकर 4 हो गया, प्राइस 5 था घटके 4 हो गया, तो क्वांटिटी तुरंत 4 से बढ़कर 5 हो जाएगी। यानी अगर प्रारंभिक मात्रा 4 यूनिट है बेटे तो वर्तमान मात्रा कितनी होगी 5 यूनिट। तो पहले से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, पहले आपको 4 यूनिट मिल रहा था, अब आपको 5 यूनिट मिल रहा है। पहले से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है 1 यूनिट। एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा है 4 किलोग्राम। एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा है 4 किलोग्राम, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोग्राम है। तो इंटू 4 कर दो, ये कितना हो जाएगा 16 किलोग्राम। तो प्रारंभिक मात्रा आपकी 16 किलोग्राम है और वर्तमान मात्रा कितनी है, इंटू 4 कर दो तो 20 किलोग्राम। प्रारंभिक मात्रा है 16 किलोग्राम और वर्तमान मात्रा बेटे क्या है आपका 20 किलोग्राम। देखो पहले से 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिला है। अब आपसे पूछ रहा है चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य कितना, ओरिजिनल रेट। ओरिजिनल रेट क्या है, तो भैया ओरिजिनल रेट कैसे निकालोगे आप लोग बताओ, ओरिजिनल रेट कैसे निकालेंगे। 160 रुपए में पहले कितना था 16 किलोग्राम, 160 रुपए में पहले कितना था 16 किलोग्राम। 16 से डिवाइड कर दो 10 रुपए प्रति किलोग्राम। ये बेटे आपका ओरिजिनल रेट है, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछ लेता बताओ न्यू रेट कितना है, न्यू रेट कितना है, तो क्या है 160 रुपए में अब कितना है 20 किलोग्राम, तो 8 रुपए प्रति किलोग्राम। ये बेटे आपका न्यू रेट है। तो कुछ भी पूछे आप हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर है, हर क्वेश्चन आपका बनना
चाहिए, ठीक है, हर क्वेश्चन बेटे बनना चाहिए। चलिए गुड आफ्टरनून, आगे बढ़े, राधे राधे बच्चे। चलो चलो शुरुआत, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये करके दिखाओ, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो जिससे कि मन में कोई भी डाउट रह गया है, दिमाग के किसी भी कोने में अगर जरा सी भी कोई कहते ना शंका रह गई है, कोई ये रह गया कि भैया यार ये चीज मेरे को नहीं समझ में आई, तो वो मैं आपकी दूर कर दे रहा हूं। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण व्यापारी 22,500 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक चाय खरीद सकता है। तो चाय का प्रति किलोग्राम कम मूल्य कितना है, ठीक है, मतलब न्यू रेट कितना है। मैंने तो आपसे क्या पूछा, मुझे तो चारों क्वेश्चन के आंसर पर करके बताओ। पहला न्यू आपका ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू क्वांटिटी, ओरिजिनल रेट और न्यू रेट। मुझे चारों क्वेश्चन के आंसर करो कमेंट में फास्ट, जल्दी से। चलिए अब मैं करवा रहा हूं, आप लोग मिलाइएगा और कमेंट करिए कितने लोगों ने आंसर सही किया। देखो कह रहा चाय के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, चाय के मूल्य में 10% की कमी हो रही है। 10% का मतलब होता है 1/10। चाय के मूल्य में 10% की कमी हो रही है, यानी प्राइस पहले 10 था और 1 कम हो गया। प्राइस 10 था और 1 कम हो गया, 9 हो गया। प्राइस 10 था और 1 कम हो गया बेटे, 9 हो चुका। प्राइस 10 से 9 हो गया। तो क्वांटिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तुरंत। अगर प्राइस 10% कम हो गया, 10 से 9 हो गया, तो क्वांटिटी तुरंत 9 से बढ़कर 10 हो जाएगी। अगर पहले आपको 9 यूनिट मिल रहा था प्यारे बच्चे, तो अब आपको 10 यूनिट मिलेगा। समझ में आया। यानी पहले अगर 9 यूनिट मिल रहा था तो अब 10 यूनिट मिल रहा है, तो पहले से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, कमेंट करो जरा। पहले से कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है सर जी, पहले से 1 यूनिट एक्स्ट्रा मिल रहा है। एक्चुअल में कितना एक्स्ट्रा है, 25 किलोग्राम। 1 यूनिट की वैल्यू 25 किलोग्राम, तो कितने गुना है, इंटू 25 कर दो। 25 नवैया कितना होता है, 225। 25 नवैया कितना हो गया, 225। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी, 225 किलोग्राम। वर्तमान मात्रा कितनी, इंटू 25 कर दो, 250 किलोग्राम। तो इनिशियल क्वांटिटी है 225 किलोग्राम, और इनिशियली आपको मिल रहा था 225 किलोग्राम, अब कितना मिल रहा है, 250 किलोग्राम। न्यू क्वांटिटी 250 किलोग्राम है। क्या पूछा गया है, कह रहा है कि चाय का प्रति किलोग्राम कम मूल्य कितना है, मतलब न्यू रेट कितना है। दोनों क्वेश्चन के आंसर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले मैं यहां पर निकालता हूं आप लोगों के लिए ओरिजिनल रेट कितना है। ओरिजिनल रेट बेटे आपका कितना है, ओरिजिनल रेट मतलब मूल प्राइस कितना है, 22,500 रुपए में कितना मिल रहा है, 225 किलोग्राम। डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 100 रुपए प्रति किलोग्राम। ये आपका ओरिजिनल रेट है। लेकिन पूछा क्या गया है, न्यू रेट। पूछा क्या गया है, न्यू रेट। तो 22,500 रुपए में अब कितना है, 250 किलोग्राम है। डिवाइड कर दो, कितनी बार गया, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 25 से कैंसिल कर दो, 9 बार, 90 रुपए प्रति किलोग्राम। ये बेटे न्यू रेट है, यही आपसे पूछा गया है। तो कम हुआ मूल्य कितना है, 90 रुपए प्रति किलोग्राम। अब एक बार कमेंट करके सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएं, क्या आप सबको ये टाइप अच्छे से क्लियर हो गया। कोई ऐसा स्टूडेंट थम्स अप कर दो जल्दी से, अगर कोई डाउट है। अगर कोई डाउट है तो पूछो, और नहीं तो थम्स अप करके मुझे बताओ, तो मैं आगे बढ़ जाऊं तुरंत। जल्दी से बता दो यस सर क्लियर। अब ऐसे क्वेश्चंस मेरे कभी गलत नहीं होंगे। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताओ। बहुत ही जबरदस्त टाइप है, और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन जब जब आते हैं 90% बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं, 90%।
मतलब 100 में से शायद ही 10 बच्चे, और कहो तो कई बार तो 10 से भी कम ऐसे बच्चे होते हैं जो ये क्वेश्चन सही करते हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिए। कह रहा कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अगर 600 रुपए कम पर खरीदता और 400 रुपए अधिक पर बेचता तो लाभ 35% है। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाओगे, एक्स मान के बनाओगे, आप क्वेश्चन बहुत लंबा प्रोसेस है। अब देखो आपको मैं अपनी ट्रिक सिखा रहा हूं, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आप कैसे करेंगे। देखो पहले आपका ऐसे देखो, पहले आपका लाभ कितना था 25%, और बेटे अब आपका लाभ कितना है गुरुजी 35% है। पहले 25% था प्रॉफिट, अब 35% है, तो प्रॉफिट 25% से बढ़कर 35% हो गया। प्रॉफिट पहले 25 था, अब 35 हो गया। तो प्रॉफिट आपका कितना इंक्रीज कर गया है, प्रॉफिट हमारा 10% बढ़ गया। कारण क्या है, रीजन क्या है, प्रॉफिट 25% से 35 हो गया, प्रॉफिट 10% बढ़ गया। क्या भाई कोई ना कोई तो कारण होगा, ऐसे थोड़ी ना कि प्रॉफिट बढ़ गया अपने आप। हाँ देखो इसके पीछे का रीजन क्या है। आप अपने आप को एज अ रिटेलर समझा करो कि आप एक रिटेलर हो, और आप एक रिटेलर हो और आप होलसेलर के पास गए, और होलसेलर के पास जब आप गए तो 600 रुपए कम में परचेस कर लिया। समझ में आया क्या कह रहा है, 600 रुपए कम में आपने वस्तुओं को खरीदा है। मान लो आप होलसेलर को जो भी पैसा देते थे, होलसेलर को जो भी पैसा आप देते थे उससे 600 रुपए कम में परचेस कर लिया। होलसेलर को आप जितना पैसा देते थे उससे 600 रुपए कम में आपने परचेस किया है, तो ये 600 रुपए आपके लिए क्या है, प्रॉफिट का काम कर रहा है। आगे देखो, अब आप कस्टमर के पास गए बेचने। जब आप कस्टमर के पास गए बेटे, तो कस्टमर को जितने में बेचते थे उससे 400 रुपए अधिक पर बेचा है। ठीक है, कस्टमर को जितने में बेचते थे, कस्टमर को जितने में बेचते थे उससे 400 रुपए अधिक पर बेचा है। कस्टमर को जितने में बेचते थे उससे 400 रुपए अधिक पर बेचा है, तो भैया ये भी 400 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट का काम कर रहा है। 90% बच्चे इसी चीज को क्या करते हैं, 10% की वैल्यू 1000 और 100% की वैल्यू आ गई 10,000, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी गलत है। अगर आप बी के साथ जा रहे हो तो आप उन 90% के साथ जा रहे हो जो पेपर में गलतियां करते हैं, क्योंकि आप सबने इतना ही सोचा है। इसके साथ एक लाइन आपके लिए एक्स्ट्रा होती है जो कोई नहीं जानता। अब आप समझना होता क्या है बेटे, जो 600 रुपए आपने होलसेलर से बचाए हैं, ये भी तो आप बिजनेस में ही इन्वेस्ट करोगे। भाई बिजनेस का पैसा है, इस पर 35% प्रॉफिट मिलता है, तो इस पर कितना मिलता है, 600 का 35%। ये कोई नहीं बताता है। तो 600 का 35%, 6 पंचे 30, यानी 0 कैरी 3 हो गया, 6 3 18 और 3 कितना होगा 21। तो ये 210 रुपए प्रॉफिट आपको और मिलेगा। ये जो 600 रुपए बचाते हो होलसेलर से, उस पर आपको 35% प्रॉफिट मिलेगा, यानी 210 रुपए आपको मिलेगा। इसका मतलब 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 1210 रुपए। 1210 रुपए, तो कॉस्ट कितनी है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,100 रुपए। 12,100 रुपए, 12,100 रुपए, ऑप्शन नंबर सी। यूजुअली बहुत कम लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चंस कराते हैं, बट ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको करने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको हर टाइप कवर कराने की कोशिश में लगा हुआ हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई भी ये नहीं याद रखता है कि जो पैसा आपने होलसेलर से बचाया है उस पर भी तो 35% आपको मिलेगा।
तो 600 का 35% कितना होता है? 210 रुपए। ये भी आपको मिलेगा। अब क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। स्क्रीनशॉट ले लो, भूलना नहीं, ये लाइन कोई नहीं याद रखता है। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं, जिससे अगर कोई भी डाउट रह गया तो वो दूर हो जाए। चलो एक क्वेश्चन और कर लो इसी टाइप का। जैसे ये क्वेश्चन है आपके एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार 17% लाभ पर वस्तु बेचता है। यदि वह 300 रुपए कम में खरीदता और 200 रुपए अधिक पर बेचता तो लाभ 27% है। कह रहा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? पहली चीज तो आपको समझना पड़ेगा बच्चे, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ध्यान से, बहुत ध्यान से। कह रहा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना पड़ेगा? तो भाई लाभ हमेशा कॉस्ट पे होता है, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो। जब कॉस्ट प्राइस आपको मिल जाएगी तो 10% लाभ पर आप अपने आप बेच लोगे, है कि नहीं है? क्लियर? अब देखो करते क्या है। देखो एक दुकानदार 17% के लाभ पर बेचता है। देखो पहले आपका प्रॉफिट कितना था? सर जी पहले हमारा प्रॉफिट 17% था, और लाडले फिर हमारा प्रॉफिट 17 से बढ़कर कितना हो गया? 27%। यानी प्रॉफिट हमारा 17 से 27 हो गया, प्रॉफिट हमारा 10% बढ़ गया है। प्रॉफिट पहले 17% था, अब 27% है, प्रॉफिट 10% बढ़ चुका है। प्रॉफिट 10% बढ़ चुका है। प्रॉफिट बेटे क्या है? 10% बढ़ चुका है। अगर प्रॉफिट 10% बढ़ा है तो इसके पीछे का कारण क्या है, मुझे ये बताओ। देखो मैंने आपको क्या बोला, आप अपने आप को एज अ रिटेलर समझो। आप रिटेलर हो, आप रिटेलर हो, आप होलसेलर के पास गए, और जब आप होलसेलर के पास गए तो 300 रुपए कम में आपने खरीद लिया। आप होलसेलर के पास गए और 300 रुपए कम में आपने खरीद लिया, तो ये 300 रुपए बेटे आपके लिए क्या है? ये 300 रुपए बेटे आपके लिए क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है? अब जब कस्टमर को बेचने गए, जब कस्टमर को बेचने गए तो 200 रुपए अधिक पर बेचा, तो ये 200 रुपए भी बेटे आपके लिए प्रॉफिट का काम कर रहा है। ठीक है? अब समझो ध्यान से, इतना तो सब लोग कर लेते हैं। ठीक है? अब आपने तो सीख लिया, आपको पता है कि जो पैसा आप होलसेलर से बचाते हो उस पर भी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। कितना? 27%। कितना हो गया? 300 का 27% होता 27 या 81 रुपए। समझ गए? ये 81 रुपए आपको और मिलेगा। तो 10% की वैल्यू कितनी है? 10% की वैल्यू कितनी है? 581। तो जरा 100% की वैल्यू निकालो, कितना आएगा? 5810। 5810 रुपए। अगर वो आपसे पूछता कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 5810 रुपए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता, एकदम करेक्ट। लेकिन कह रहा है कितने में बेचें कि 10% का लाभ प्राप्त हो। कह रहा कितने में बेचें कि 10% का लाभ प्राप्त हो। तो 5810 रुपए बेटे कॉस्ट है। तो दो तरीके, 10% लाभ का मतलब होता है या तो हम 110% निकाल ले। मैंने क्या बोला? 10% लाभ का मतलब है या तो हम 110% निकाल ले या 10% निकाल कर ऐड कर दें। तो 5810 का 10% हो गया 581। ऐड कर दो, ये एक है, 8 और 1 9, 8 5 13। ठीक है? 6391 रुपए। 6391 रुपए। 6391 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे कमेंट करें यस सर क्लियर। क्या आपको किसी भी स्टेप पर डाउट है? अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बताओ। अब ये टाइप तो क्लियर हो गया। एक बार थम्स अप करके बताओ, लाइक और शेयर करो जल्दी से।
क्लास को एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। और बता देता हूं, जिसको भी सुपर पास लेना आज ही ले ले, कल का वेट मत करना, नहीं तो प्राइस इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, तो जिसको भी सुपर पास लेना आज ही ले लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई कीजिए, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, रमेश कुछ वस्तुएं 15। भाई साहब ये जो टाइप है ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। आउट कर रहा हूं, प्री और मेंस का एक क्वेश्चन आने वाले 4 क्वेश्चन में से आएगा। प्री हो या मेंस हो क्वेश्चन जरूर आएगा, प्री हो या मेंस हो क्वेश्चन जरूर आएगा। जल्दी से बताइए क्या होगा। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। रमेश कुछ वस्तुएं 15 रुपए में 6 की दर से खरीदता है और 12 रुपए में 4 की दर से बेच देता है। लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है। देखो कैसे करेंगे। क्या कह रहा है, 15 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, 15 रुपए में 15 रुपए में 6 की दर से खरीदता है। 15 रुपए में 6 की दर का मतलब होता है बेटे कि 15 रुपए की 6 वस्तुएं खरीद रहा है। तो कॉस्ट प्राइस, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा बताओ। अगर हम आपसे कहें कि आप 15 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदते हो तो एक वस्तु की कीमत होगी 15/6, 2.5 रुपए। लेकिन डिवाइड मत करो, मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसको सीखो। 12 रुपए में 4 की दर से बेच देता है, यानी 12 रुपए की 4 वस्तुएं, एक वस्तु की कीमत क्या होगी 12/4। ठीक है, आप चाहें तो ये 2.5 हो जाएगा बेटे, ये 3 हो जाएगा, आप कर सकते हैं। लेकिन कई बार नहीं, 99% केसेस में वैल्यू डिनोमिनेटर में ऐसी लिखी होंगी कि तुम डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो अब बात आती कि सर क्वेश्चन कैसे करें। देखो कैसे करते, इसके डिनोमिनेटर में 6 और इसके डिनोमिनेटर में 4 है। एक ऐसी संख्या बताओ जो 6 और 4 से कट जाए। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। तो मान लो आपने 12 वस्तुएं खरीदी और 12 वस्तुएं बेच दी। अब आपके लिए कैलकुलेशन इजी है, ये इससे कैंसिल कर दो 2 बार। तो 12 वस्तुएं आपने खरीदी हैं 30 रुपए की, 12 वस्तुएं आपने बेची हैं 12 तिहाई 36 रुपए की। अब आप ऐसे देख लो कि 30 रुपए में आपने खरीदा है, 30 रुपए में खरीदा है और 36 रुपए में बेटे आपने बेच दिया। 30 में खरीद कर 36 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितने का है भैया। 30 में खरीदा 36 में बेचा, 6 का प्रॉफिट है, कितने पर 30 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा। 6 पंचे 30, 5 दूनी 10, 20% का प्रॉफिट है। 20% का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है 20% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है 20% का प्रॉफिट है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यस सर क्लियर। अब देखो जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ये तो जैकपॉट क्वेश्चन है, किस्मत अच्छी है तो ये क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन जो पेपर में आपका इंतजार कर रहा है वो कौन सा है। पहले बताओ ये समझ में आया। सारे बच्चे कमेंट करें क्या ये समझ में आया। देखो क्लास में ना प्रेजेंट वाली फीलिंग दिया करो, ऐसे नहीं कि बिल्कुल मरे की तरीके बैठे हो, नहीं, प्रेजेंट बनाए रखो। कमेंट करने को बोलता हूं तो कमेंट किया करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा और मैं आपको बता दूं अभी लगातार कोई भी एग्जाम उठाकर देखो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में कई एग्जाम में पूछा गया है। बताइए क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर से समान संतरे खरीदता है और सभी संतरों को 20 रुपए में 9 की दर से बेच देता है। लाभ और हानि का प्रतिशत कितना, ये आपसे पूछा गया। ध्यान से देखो क्या ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस 1 की। सर जी कॉस्ट प्राइस 1 क्या है मतलब गुरुजी। पहले आप 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदते हो, तो 10 रुपए में 4 की दर का मतलब होता है 10 रुपए के 4 संतरे। 10 रुपए में 4 की दर का मतलब होता है 10 रुपए के 4 संतरे। तो बेटे अगर आप 10 रुपए के 4 संतरे खरीदते हो तो एक संतरे की कीमत होगी 10/4। चलो अब जितने संतरे आपने यहां पर खरीदे हैं उतने ही संतरे, कॉस्ट प्राइस 2 की बात कर रहा हूं, जितने संतरे यहां खरीदे उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदते हो।
10 रुपए में 5 की दर से खरीदने का मतलब होता है 10 रुपए के 5 संतरे। तो 10 रुपए के 5 संतरे, तो एक संतरे की कीमत क्या होगी 10/5। ये हो गया कॉस्ट प्राइस 2। अब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं। सभी संतरों को 20 रुपए में 9 की दर से बेचते हो, 20 रुपए में 9 की दर से संतरे बेच देते हो। इसका मतलब 20 रुपए के 9 संतरे बेच रहे हो। अगर 20 रुपए के 9 संतरे बेचते हो तो बेटे एक संतरे की कीमत क्या होगी 20/9। अब देखो इसके डिनोमिनेटर में 4 है, यहां पर 5 है, यहां पर 9 है। एलसीएम कितना आएगा 4 पंचे 20 गुणे 9 कर दो, 5 चौको 20 गुणे 9 कर दो, कितना आएगा 180। तो भैया 180 संतरे आपने यहां पर खरीद लिए और 180 संतरे आपने यहां पर खरीद लिए। ठीक है, अब देखो 180 संतरे जब यहां पर खरीदो कितने का मिलेगा, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 450 रुपए का आपने यहां पर खरीदा है। 5 से कैंसिल कर दो, कितनी बार गया 36 बार, तो 360 रुपए के संतरे आपने यहां पर खरीद लिए। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो चुकी, कोई बताएगा बेटे? 450 रुपए के 180 संतरे यहां पर खरीदे और 360 रुपए के संतरे यहां पर हो गए। तो कुल मिलाकर टोटल कॉस्ट हो गई 0, 6, 5, 11, 4, 3, 7 और 1, 8, 810 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी है 810 रुपए। टोटल कॉस्ट कितनी 810 रुपए। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखो हुआ क्या। अब यहां पर बेटे चीज क्या है, लोग गलती क्या करते हैं, आप लोग 180 180 और यहां पर भी 180 का मल्टीप्लाई करते नहीं। 90% बच्चे कई बार जल्दबाजी में गलती करते हैं और कई बार बच्चे को नॉलेज नहीं होता, इस कारण से गलती हो जाती है। देखो होता क्या है, पेपर के प्रेशर में 180 180 और नीचे भी 180 लिख देंगे, नहीं ऐसी गलती मत कीजिएगा। अब देखो 180 संतरे यहां खरीदे, 180 संतरे यहां खरीदे, तो जब आप बेचोगे तो पूरे 360 संतरे बेचोगे, यहां पर पूरा 360 आएगा। तो कितनी बार गया 9 चौको 36, 800 रुपए। तो भैया 810 रुपए में खरीदा और 800 रुपए में बेच दिया, तो लॉस कितने का हो रहा है बताओ? 810 रुपए में खरीदा, 800 रुपए में बेचा, 10 रुपए का लॉस है 810 पे। तो बताओ 100 पर कितना होगा? ये जीरो इससे कैंसिल, 100/81, तो ये हो जाएगा 81 एकम 81 और 19 कितना हो गया 100/81। ठीक है, एक सही 19/81% का बेटे लॉस हो रहा है। एक सही 19/81% का लॉस हो रहा है बेटे यहां पर। क्या आप सभी को क्लियर है? क्या आप सभी को क्लियर है या किसी स्टेप पर डाउट है? एक क्वेश्चन मैं इसी टाइप का और करा रहा हूं जिससे अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाए। पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चमक गया? मैं फिर कह रहा हूं, क्या ये कॉन्सेप्ट चमका है कि नहीं चमका है? अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। और पेपर में इसी तरीके से आपको करना है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लो जिससे कि आपको डाउट क्लियर हो अगर मन में। देखो पहली चीज तो क्वेश्चन पढ़ के तुमने क्या देखा, नियरेस्ट इंटीजर निकालना है, मतलब आंसर परफेक्ट नहीं आएगा, अप्रॉक्स में आंसर आएगा और आपको अपने इसमें से आंसर चूज करने हैं। बताओ, देखो एक व्यक्ति 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 60 रुपए में 5 की दर से समान संतरे खरीदता है। सभी संतरों को 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है? लाभ और हानि का प्रतिशत क्या है? ध्यान से देखो कैसे करेंगे। यहां पर बेटे हम बात कर रहे हैं, ये है कॉस्ट प्राइस 1। कैसे निकालो? देखो 40 रुपए में 3 की दर से खरीदता है, मतलब 40 रुपए के 3 संतरे, तो एक संतरे की कीमत होगी 40/3। भैया 40 रुपए में 3 की दर से खरीदने का मतलब है कि आप 40 रुपए के 3 संतरे खरीद रहे हो, तो एक संतरे की कीमत हो गई 40/3। अब देखो कॉस्ट प्राइस 2 की बात करता हूं, ये क्या है? 60 रुपए में 5 की दर से समान संतरे खरीद रहे हो, मतलब 60 रुपए में 5 संतरे, तो एक संतरे की कीमत क्या होगी 60/5। सभी संतरों को 50 रुपए में 3 की दर से बेच देता है,
मतलब 50 रुपए के 3 संतरे, तो एक संतरे की कीमत क्या होगी 50/3। पहले बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो 40 रुपए में 3 की दर से खरीदने का मतलब होता है 40 रुपए के 3 संतरे, तो एक संतरे की कीमत होगी 40/3। 60 रुपए में 5 की दर से खरीदने का मतलब 60 रुपए के 5 संतरे, तो एक संतरे की कीमत हो गई 60/5। और 50 रुपए में 3 की दर से बेच रहा हूं, मतलब 50 रुपए के 3 संतरे, तो एक संतरे की कीमत हो गई 50/3। क्लियर हो गया? अब देखो करते क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है। एलसीएम कितना आएगा 15। मान लो 15 संतरे आपने यहां पर खरीदे और 15 संतरे बेटे आपने यहां पर खरीदे। 3 से कैंसिल कर दो 5 बार, 5 चौको 20 यानी 200। ठीक है, 5 चौको 20 यानी 200, 40 पंचे 120। ठीक है, आगे देखो 5 से कैंसिल कर दो 3 बार, तो ये कितना होगा 6 त्रिक 18, 180। इसका मतलब बेटे टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है बताओ? टोटल कॉस्ट 280 प्लस 180, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 380 रुपए। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 380 रुपए। क्लियर है? अब मैं सेलिंग प्राइस की बात करता हूं। देखो होता क्या है, आप 15 15 15 कर दोगे, नहीं, आपने 15 यहां पर खरीदे, आपने 15 यहां पर खरीदे, तो जब आप बेचोगे तो पूरे 30 संतरे बेचोगे। 3 से कैंसिल कर दिया 10 बार, 10 गुणे 5 कितना हो गया? 10 गुणे 5 50, 500 रुपए बेटे। तो 500 रुपए में आपने बेचा है, 380 में खरीदा है, 500 में बेचा है। इसका मतलब बेटे आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होने का मतलब है लॉस वाले ऑप्शन तो दोनों हट गए, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब ए और डी में काउंट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। देखो 380 रुपए की चीज है, अगर 380 रुपए की चीज 500 रुपए में बेच रहे हो, 120 का प्रॉफिट है। कितने पर? 380 पर। तो बताओ 100 पर कितना होगा? ठीक है, 2 0 0, 2 से कैंसिल कर दिया 6 बार, 2 से कैंसिल कर दिया 19 बार, 600/19 कितनी बार जाएगा? 19 तिया 57, 19 तिया 57, 57, 3 बचा 30 हो गया, 19 एकम 19, लगभग लगभग 31% का प्रॉफिट है। लगभग लगभग बेटे 31% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 31% का प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट? 31% का प्रॉफिट है। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएं यस सर क्लियर। एक बार सभी प्यारे बच्चे कमेंट करें यस सर क्लियर। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, चलो 31%। ठीक है, क्लियर है सर? 31.57 आएगा, तो आप 32, अगर आप पूरा पूरा डिवाइड कर दो तो कितना आएगा? 31 से कम 31 हो गया, सॉरी 31 हो गया, 19 से 19 तिया 57, 3 बचा 30 हो गया, 19 से कम 19 कितना बच जाएगा? 11, 110 हो गया, 19 पचे 95, 5 बार जाएगा 5.7। अरे यार इसको 31 नहीं, हम नियरेस्ट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 57। तो 57 का मतलब है कि ये बड़ा हो गया यार, तो हम 32% की तरफ जाएंगे, 32% की तरफ जाएंगे। 31 पे ना जाके हम 32 की तरफ चले जाएंगे। जब भी 0.5 से बड़ा है तो 32, 0.5 के से कम है तो 31। ठीक है, 0.5 को हम बीच में बनाते हैं। ठीक है बच्चे, चलो क्लियर है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें कोई डाउट तो नहीं भाई साहब? मैं फिर पूछना चाहता हूं, 31.57 है, मतलब 0.5 से बड़ा, इसलिए हम 32 की तरफ गए। ठीक है, चलो हो सकता है कि अगर आप किसी बुक में देखो तो 31 भी टिक मिल जाए। ठीक है, पेपर में इतना नियरेस्ट आने के चांसेस कम ही है। लेकिन चलिए अगला क्वेश्चन एक और कर लो इस टाइप का जिससे डाउट क्लियर हो। बताओ, एक क्वेश्चन और कर लीजिए जिससे डाउट क्लियर हो जाए। बड़ो क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 3 रुपए में 2 की दर से खरीदता है और समान वस्तुएं 2 की दर से 1 रुपए में खरीदता है, सभी वस्तुओं को 5 की दर से 3 रुपए में बेच देता है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत कितना है? बताओ। देखो ठीक है,
लेकिन आप लोगों ने किसी ने भी ये नहीं देखा था, सबने 31 देखकर ही आंसर करने की कोशिश की थी। अगर आप पूरा डिवाइड करेंगे तो 0.57 और आएगा, तो लगभग लगभग बेटे वो 32% के पास पहुंच गया। ठीक है, चलो अब जरा देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 2 रुपए में 3 की दर से खरीदता, मतलब 2 रुपए की 3 वस्तुएं, तो हमने इसको नाम दिया कॉस्ट प्राइस 1। 2 रुपए की 3 वस्तुएं, तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी 2/3। भैया एक वस्तु की कीमत क्या होगी 2/3। 2 रुपए में 3 वस्तुएं, तो एक वस्तु की कीमत होगी 2/3। अच्छा, 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, तो मैंने इसको नाम दे दिया कॉस्ट प्राइस 2। 1 रुपए में 2 वस्तुएं, तो एक वस्तु की कीमत क्या होगी 1/2। सभी वस्तुओं को 3 रुपए में 5 की दर से बेच देता है, तो 3 रुपए की 5 वस्तुएं, तो 3 रुपए में 5 वस्तुएं, तो एक वस्तु की कीमत होगी 5/3। अब देखो करते क्या है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, 2 है, 5 है। 3 है, 2 है और 5 है, तो डिनोमिनेटर में एलसीएम कितना आएगा 5 दूनी 10 तिहाई 30। तो भैया 30 वस्तुएं आपने यहां पर खरीदी और 30 बेटे आपने यहां पर खरीद ली, तो जरा कैंसिल करो, कितनी बार गया 10 बार, तो ये कितना होगा 10 दूनी 20। ये कैंसिल कर दो, कितनी बार 15 बार। ठीक है, 20 + 15 कुल मिलाकर 35 रुपए बेटे आपकी टोटल कॉस्ट है। 35 रुपए बेटे टोटल कॉस्ट है। ठीक है, अब आपने 30 और 30 60 वस्तुएं खरीदी हैं, तो बेचोगे भी 60 वस्तुएं। ठीक है, कितनी बार गया 12 तिहाई कितना होगा 36 रुपए। तो भैया 35 रुपए में खरीद रहे हो, 36 रुपए में बेच रहे हो। ठीक है, 35 रुपए में खरीद रहे हो, 36 रुपए में बेटे आप बेच रहे हो, तो अगर आप 35 में खरीद के 36 में बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट कितने का है? एक का प्रॉफिट है 35 पर, तो बताओ 100 पर कितना होगा? ठीक है, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 20/7, 7 दूनी 14, 6 20, 7 दूनी 14 और 6 20, तो 2 सही 6/7%। 2 सही 6/7% का प्रॉफिट है। 2 सही 6/7% का प्रॉफिट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यह क्वेश्चन अब आपसे कोई गलत नहीं करा सकता है। क्या मैं ये चीज बोल पा रहा हूं? क्या आपके अंदर भी वही चीज फीलिंग आ रही है? यस या नो? अगर आ रही है कि भैया आपने बेहतरीन करा दे, तो एक बार लाइक और शेयर ठोको। सारे बच्चे दम लगा के एक बार लाइक और शेयर ठोक दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके दिखाओ भाई, पेपर में बनेगा। यह क्वेश्चन एसएससी में तो बना है, साथ ही साथ रेलवे एसएससी दोनों एग्जाम्स में कई बार कॉमन ऐसे ही पूछ लिया जाता है। बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम एक घड़ी को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम पे खरीदता और 15 रुपए अधिक पर बेच देता, तो लाभ 25% है, तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कैसे करोगे? इधर आओ, देखो प्यारे बच्चे, एक तरफ कर दो सीपी और एक तरफ कर दो एसपी। सीपी और एसपी। देखो, राम घड़ी को 10% के लाभ पर बेचता, मतलब 100 रुपए की, भाई कॉस्ट पहले आप मान लो 100% है, 10% लाभ पर बेचता मतलब 110% पर बेच देता है। 100 रुपए की चीज है, 10% लाभ पर बेचता मतलब 110% पर बेटे बेच देता है। कह रहा है अगर वो घड़ी को 10% कम पे खरीद लेता, 10% कम पे खरीद लेता, 10% कम पे खरीदने का मतलब है 90% पर बेटे खरीद लेता। कितने में खरीदता? 90% पर खरीद लेता। और पहले जितने में बेच रहा था उससे 15 रुपए अधिक पर बेचता, उससे 15 रुपए अधिक पर बेच देता, तो लाभ कितने का है? 25% का है। लाभ है 25% का है। आप यहां से सेलिंग प्राइस निकालो। पहले आप यहां से सेलिंग प्राइस निकालो। ठीक है,
देखो कैसे करेंगे, दो चीजें, हमें सेलिंग प्राइस निकालना, मैं कैसे करूंगा, देखो देखो प्रॉफिट किस पे होता पहले ये बताओ मुझे। मैंने पूरी, कल भी मैंने आपको जब चैप्टर शुरुआत किया, आज थर्ड पार्ट है, अच्छा 2 क्लासेस पहले हो चुकी हैं, ठीक है, आज मैंने सोचा कि दूसरा पार्ट नहीं तीसरा पार्ट है बेटे ये। तो मैंने डे 1 आपको ये चीज सिखाई थी पहले दिन कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट पे होता है, और अब हमारी कॉस्ट कितनी है 90, तो प्रॉफिट किस पे होगा 90 पे होगा, प्रॉफिट 90 पे होगा। तो मुझे जो 25% का लाभ मिलेगा वो 90 पर मिलेगा। तो दो तरीके, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो या तो हम 90% का 90 का 25% निकाल कर ऐड कर दें, या हम 90 का 125% निकाल लें, बात एक ही है। तो आप क्या करो, 90 का 125% निकालो, तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस कितना है, जल्दी से बताओ, 25 चौको 25 पंचे, 2 बार 2 से कैंसिल कर दो, 45 बार, 55 25 यानी 5 कैरी 2 गया, 5 चौको 20, 2 22, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 112.5%, 112.5%। तो अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना है, अब मेरा सेलिंग प्राइस है 112.5%। कितना है 112.5%। पहले मेरा सेलिंग प्राइस था 110, और बेटे अब मेरा सेलिंग प्राइस कितना है 112.5। अब कितना है 112.5। तो पहले, अब ऐसे समझो, पहले बेच रहे थे 110% पे, अब बेच रहे हो 112.5% पे, तो पहले से कितना महंगा है 2.5% महंगा है। की वैल्यू कितनी है 15 रुपए, की वैल्यू कितनी है 15 रुपए। तो जरा यहां से 100% की वैल्यू निकाल के दिखाओ ना भाई, कितना आएगा, तो 15 गुणे 100 बटे 2.5। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, आप लोग गलत करके आओगे नहीं तो पेपर में, और आएगा 15 चौको 60 यानी 600 रुपए, 600 रुपए। कितना आएगा बेटे 600 रुपए, क्या आएगा आंसर 600 रुपए। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी भी स्टेप पर है तो पूछो। अगले क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन कह रहा है वस्तु के क्रय मूल्य का, एक वस्तु के क्रय मूल्य का 70% विक्रय मूल्य के 40% के बराबर है, लाभ और हानि का प्रतिशत क्या, बताओ। कह रहा है कि सर क्रय मूल्य का 70%, क्रय मूल्य का 70% बराबर है विक्रय मूल्य के 40% के, विक्रय मूल्य के 40% के। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल कर दो 7 बार, ये इससे कैंसिल कर दो 4 बार। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 4:7। मतलब गुरुजी, मतलब ये है कि आप 4 रुपए की चीज है 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो 4 रुपए की चीज अगर आप 7 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट है, 3 का प्रॉफिट है 4 पे। तो बताओ 100 पर कितना आएगा, ये इससे कैंसिल कर दो 25 बार, 25 यानी 75% का प्रॉफिट है, 75% का प्रॉफिट है। और ये क्वेश्चन आज का होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन बेटे आज का होमवर्क है। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, कल हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट, कल की क्लास में कराएंगे प्रैक्टिस सेट, और मंडे में हम आपको डिस्काउंट भी पढ़ाएंगे, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी पढ़ाएंगे, साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और पढ़ाऊंगा जहां पर सीपी और एसपी सेम वाले क्वेश्चन, वो मैं लास्ट में कवर करा दूंगा, तो पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो 12 PM का रिमाइंडर सेट करो कि 12 PM बेटे मैथ की क्लास में आपको मेरे साथ जुड़ना है। साथ ही साथ बच्चों एक चीज मैं आपसे कहूंगा, ये आपकी फ्लैश सेल आज रात 12 बजे तक है, आज रात 12 बजे तक बेटे ये क्लास, आज रात 12 बजे, ठीक है, तक ये सेल है। जाइए इसका बेनिफिट उठाइए। जो सुपर पास 3 महीने वाला है मात्र 399 रुपए का मिल जाएगा, और 12 महीने का जो सुपर पास है वो 1249 रुपए में मिल जाएगा।
AK555 कूपन कोड लगाना। सर ज्वाइन कैसे करेंगे, आपके मन में ये आ रहा है, आप YouTube पे जाओ और मेरी क्लास ओपन कर लेना। ठीक है, YouTube पे गए आप मेरी क्लास ओपन कर लो। चलो ये मेरी जैसे प्रॉफिट लॉस की क्लास है, आप यहां पे मोर पे चले जाना और मोर पे जाने के बाद बेटे आपको क्या करना है, ये आपका सुपर पास का लगा दिया गया लिंक, एसएससी कोर्स के नाम से बेटे ये लगा हुआ है। बट यहां पर एसएससी रेलवे सारे एग्जाम्स कवर होंगे, बट ध्यान रखना कूपन कोड एक ही लगेगा, AK555। ये कूपन कोड रट लो, मैं फिर कह रहा हूं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो अब आप देख सकते हैं सभी सुपर पासेस के प्राइसेस कम कर दिए गए। जैसे 18 महीने का सुपर पास मात्र 1799 रुपए का है, 12 महीने का सुपर पास कितने का है, 1249 रुपए का है, और 3 महीने का सुपर पास 399 रुपए का है। और ध्यान रखना कूपन कोड एक ही लगेगा, AK555, कूपन कोड लगेगा AK555। ये कूपन कोड बेटे आपको लगा लेना है, AK555 कूपन कोड बेटे आपको लगा लेना है। ठीक है, इसमें बच्चे आपके सारे एसएससी एग्जाम 2026 पूरा बेटे आपका कवर रहेगा। साथ ही साथ रेलवे एग्जाम 2026 भी बेटे आपका पूरा कवर होगा। साथ ही साथ अदर एग्जाम जैसे बैंकिंग एग्जाम, ठीक है, 375 प्लस स्टेट और सेंट्रल के एग्जाम्स कवर होंगे। इन सभी की लाइव क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड सेशंस सब कुछ मिलेंगे। और हम जितने भी नए बैचेस लेकर आएंगे वो हम आपको इसमें इनरोल करते रहेंगे। आपको डिफरेंट बैचेस बार बार परचेस नहीं करने, सब कुछ सुपर पास में मिलता रहेगा आपको। प्लस जितने बच्चे AK555 कूपन कोड लगा रहे हैं उनको मेरा आने वाला मैथ का स्पेशल बैच भी मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग से इनरोल नहीं कराना पड़ेगा। प्लस आपको बता दें जितने बच्चे ये कूपन कोड लगा रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन फुल अमाउंट मैं रिफंड करूंगा आपका। आफ्टर सिलेक्शन पूरा अमाउंट अक्षय अवस्थी आपका रिफंड करेंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए आज के लिए यहीं तक, कल आपसे मुलाकात करते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहो, सेफ रहो। जय हिंद साथियों।